सनातन धर्म में साधु संतों को ईश्वर की प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। साधु संतों की वेशभूषा अलग होती है और वो भौतिक सुखों का त्याग कर सत्य व धर्म के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। आमतौर पर साधु संत लाल, पीला व केसरिया रंगों के वस्त्रों को ही धारण करते हुए नजर आते हैं, लेकिन नागा साधु कभी भी कपड़े नहीं पहनते। वे कपकपाती ठंड में भी हमेशा नग्न अवस्था में ही रहते हैं। वो अपने शरीर पर धुनी या भस्म लपेट कर घूमते हैं। नागा का अर्थ होता है नग्न। नागा साधु आजीवन नग्न अवस्था में ही रहते हैं और वो खुद को भगवान का दूत मानते हैं। जानते हैं नागा साधुओं के नग्न रहने के पीछे क्या कारण है और नागा साधु के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नागा साधु प्रकृति और प्राकृतिक अवस्था को महत्व देते हैं, इसलिए भी वो वस्त्र धारण नहीं करते। नागा साधुओं का मानना है कि इंसान निर्वस्त्र जन्म लेता है, अर्थात ये अवस्था प्राकृतिक है। इसी भावना का आत्मसात करते हुए नागा साधु हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं। नागा साधु वाहम चीज़ों को ही आडंबर मानते हैं। केवल नग्न अवस्था ही नहीं बल्कि शरीर पर भस्म और जटाजूट भी नागा साधुओं की पहचान है। हांड कपाती और कड़कड़ाती ठंड में जहाँ लोगों की हालत खराब हो जाती है, तो वहीं नागा साधु हर मौसम में बिना कपड़ों के रहते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या नागा साधुओं को ठंड नहीं लगती? दरअसल इसके पीछे का रहस्य है योग। नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं जो ठंड से निपटने में उनके लिए मददगार सिद्ध होते हैं। वे अपने विचारों और खान पान पर भी संयम रखते हैं। इसके पीछे ये भी तथ्य दिया जाता है कि मानव का शरीर इस प्रकार बना है कि आप शरीर को जिस माहौल में ढालेंगे, शरीर उसी अनुसार ढल जाएगा। इसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है अभ्यास। नागा साधुओं ने भी अभ्यास द्वारा अपने शरीर को ऐसा बना लिया है कि उन्हें ठंड नहीं महसूस होती। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 12 साल लग जाते हैं, जिसमें 6 साल को महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवधि में वे नागा पंथ में शामिल होने के लिए ज़रूरी जानकारियों को हासिल करते हैं और इस दौरान लंगोट के अलावा और कुछ भी धारण नहीं करते। कुंभ मेले में प्रण लेने के बाद वो इस लंगोट का भी त्याग कर देते हैं और आजीवन नग्न अवस्था में ही रहते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले इन्हें ब्रह्मचर्य की शिक्षा प्राप्त करनी होती है। इसमें सफल होने के बाद उन्हें महापुरुष दीक्षा दी जाती है और फिर यज्ञोपवीत होता है। इसके बाद वो अपने परिवार और स्वयं अपना पिंड दान करते हैं। इस प्रक्रिया को बिजवान कहा जाता है। यही कारण है कि नागा साधुओं के लिए सांसारिक परिवार का महत्व नहीं होता। ये अपने समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं। नागा साधुओं का कोई विशेष स्थान या मकान भी नहीं होता। ये कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सोने के लिए भी किसी बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ज़मीन पर सोते हैं। नागा साधु एक दिन में 7 घरों से भिक्षा मांगते हैं। यदि इन घरों से भिक्षा मिली तो ठीक, वरना इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। ये पूरे दिन में केवल एक समय ही भोजन ग्रहण करते हैं। नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु होते हैं जो कि हमेशा नग्न रहने और युद्ध कला में माहिर होने के लिए जाने जाते हैं। विभिन्न अखाड़ों में इनका ठिकाना होता है। सबसे अधिक नागा साधु जूना अखाड़े में होते हैं। नागा साधुओं के अखाड़े में रहने की परंपरा की शुरुआत आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।